हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी 2024 के लिए रीजनिंग का बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन होंगे। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को, ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम मेहनती ना करें ये तो गलत बात है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि बादल को आग, आग को हवा, हवा को पानी और पानी को आकाश कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, यदि बादल को आग, आग को हवा, हवा को पानी और पानी को आकाश कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो ऑप्शन है आपके सामने बादल, आग, पानी, आकाश। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा भाई। एक बार सभी आंसर कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे भाई। पक्षी कहाँ पर उड़ते, पक्षी उड़ते आकाश में। कहाँ पर उड़ते, आकाश में। तो आकाश आंसर करे भाई। तो आकाश इसके अकॉर्डिंग करना है आपको। तो यदि बादल को आग कहा जाए, आग को हवा और हवा को पानी और पानी को आकाश कहा जाए, क्या कहा जाए, पानी को आकाश कहा जाए, तो कहाँ पर उड़ेंगे पक्षी, पानी में उड़ेंगे। क्या, कहाँ पर, पानी में। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पानी को आकाश कहा गया है यहाँ पर, किसे कहा गया, तो पानी को आकाश कहा गया। तो पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे, पानी में उड़ेंगे। सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल और बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को सड़क कहा जाए तो जहाज कहाँ उड़ेगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो यदि वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा और हवा को बादल, बादल को आकाश और आकाश को समुद्र और समुद्र को सड़क कहा जाए तो जहाज कहाँ उड़ेंगे भाई, बताओ। ऑप्शन है पानी में, सड़क पर, जहाज और समुद्र पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा बीएसटीसी एग्जाम 2024 में। एक या दो क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, यदि वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को सड़क कहा जाए तो जहाज कहाँ उड़ेंगे। तो जहाज कहाँ उड़ते हैं भाई, आकाश में उड़ते हैं ना। तो हवा को बादल और बादल को आकाश कहा जाए, यहाँ पर बादल को आकाश कहा जाए तो कहाँ पर उड़ेंगे, बादल में उड़ेंगे। जहाज समुद्र में उड़ते हैं भाई ना, ये समुद्री जहाज है ये ना, हवाई जहाज नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को सड़क कहा जाए तो जहाज कहाँ उड़ेंगे। तो जहाज कहाँ उड़ेंगे, यहाँ पर जहाज कहाँ तैरेंगे भाई, है ना, तैरेंगे। तो समुद्र में तैरते तो आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को सड़क कहा जाए। क्या कहा जाए, समुद्र को सड़क कहा जाए। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। टाइपिंग मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले एक बार सूचना दे देता हूँ जरूरी आपको। तो बीएसटीसी 2024 के लिए जो भी विद्यार्थी 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर चाहिए जिसको भी, तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, उसे ज्वाइन करें, जिसकी आपको लिंक मिलेगी
यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी, लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर आपको वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस पर टैप करके वहाँ पर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको टेलीग्राम में सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जीके ट्री के नाम से, तो वहाँ पर हमारा चैनल शो हो जाएगा, तो आप वैसे ही ज्वाइन हो सकते हो। तो एक बार सभी टेलीग्राम में ज्वाइन अवश्य होए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हरा को पीला, पीला को नारंगी, नारंगी को गुलाबी, गुलाबी को नीला और नीला को सफ़ेद, सफ़ेद को काला कहा जाए तो गुलाब के पत्ते, गुलाब के पौधों की पत्ती का रंग क्या होगा? ऑप्शन है सफ़ेद, काला, नीला और पीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को, तो गुलाब की पत्ती कैसी होती है भाई? हरी होती है ना। तो लाल को हरा, हरा को पीला, क्या कहा जाए? हरा को पीला। तो हरा को पीला कहा जाए तो यहाँ पर पत्ती कैसी, पत्ती का रंग कैसा होगा? पीला होगा भाई। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है भाई, ध्यान से पढ़कर फिर आंसर देना है। एक नहीं 2 बार पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है ना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। हरा को क्या कहा जाए? पीला कहा जाए। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को घोड़ा कहा जाए, घोड़े को गधा कहा जाए, गधे को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को बैल कहा जाए और बैल को शेर कहा जाए और शेर को बाघ कहा जाए, तो किसान खेत जोतने के लिए किसका उपयोग करेगा? तो किसान खेत किससे जोतता है भाई? बैल से जोतता है। किससे जोतता है? बैल से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने बैल, कुत्ता, शेर, गधा। तो बैल को क्या कहा गया इसमें? तो यहाँ पर हाथी को घोड़ा कहा जाए, घोड़े को गधा कहा जाए, गधे को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को बैल कहा जाए और बैल को शेर कहा जाए। क्या कहा जाए? बैल को शेर कहा जाए। यहाँ पर ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। बैल को क्या कहा जाए? शेर। तो किसान खेत जोतने के लिए किसका उपयोग करेगा भाई? शेर का करेगा। किसका करेगा? शेर का। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। एक ही आपको शब्द को पकड़ना है, बैल। बैल जोता है तो बैल को क्या कहा गया है यहाँ पर? बैल को शेर कहा गया है ना कि कुत्ते को बैल कहा गया है। कुत्ते को बैल कहा जाए और बैल को यहाँ पर शेर कहा गया है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, सी आंसर। और किसी का भी बी आंसर आ रहा था कुत्ता, तो कुत्ता नहीं होगा, यहाँ पर सी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो अगला है, स्वर्ण का संबंध ठोस से है उसी प्रकार पेट्रोलियम का संबंध किससे है भाई? स्वर्ण का संबंध ठोस से है उसी प्रकार पेट्रोलियम का संबंध किससे है भाई? बताओ। ऑप्शन है ईंधन से, द्रव से, कार से, तेल से। तो इसका आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और ए भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर स्वर्ण क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? स्वर्ण होता है ठोस। और पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे है भाई? बताओ एक बार। ऑप्शन है कॉकरोच से, मकड़ी से, मेंढक से, चिड़िया से। तो जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे हो जाएगा? तो चूहे को बिल्ली खाती है। कौन खाती है? चूहे को बिल्ली खाती है। उसी प्रकार मक्खी को कौन खाता है? बताओ एक बार। मक्खी को कौन खाता है? चूहे को कौन खाती है? बिल्ली खाती है। और उसी प्रकार मक्खी को कौन कौन खाता है भाई? बताओ एक बार। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर और सी आंसर दोनों ही। मकड़ी भी मक्खियों को खाती है और मेंढक भी मक्खियों को खाता है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जिस प्रकार श्रमिक का संबंध पारिश्रमिक से है तो उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे है भाई बताओ। ऑप्शन है वेतन से, बोनस से, ऋण से, लाभ से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? और आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। लाभ से हो जाएगा संबंध। उद्यमी का संबंध किससे हो जाएगा? लाभ से। जिस प्रकार श्रमिक का संबंध है पारिश्रमिक से, उसी प्रकार उद्यमी का संबंध हो जाएगा आपके लाभ से। किससे हो जाएगा? लाभ से, ना कि वेतन से। तो यहाँ पर डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है फल, केला, स्तनधारी। तो केला क्या होता है? फल होता है। क्या होता है? केला क्या होता है? फल होता है। और स्तनधारी कौन? ऑप्शन आपके सामने सांप, पशु, शेर, गोरैया। तो यहाँ पर जिस प्रकार केला फल होता है उसी प्रकार शेर क्या होता है? शेर होता है स्तनधारी। क्या होता है? स्तनधारी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। पशु नहीं होगा, पशु तो सभी में आ जाएगा। तो यहाँ पर शेर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ फटाफट। अब एक बार सेशन को शेयर कर दो दोस्तों के साथ और लाइक कर दो। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दो सभी। और बिल्कुल ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, सेम क्वेश्चन रहने वाले। तो अगला क्वेश्चन है अनाज भंडारगृह, जल। तो अनाज को भंडारगृह में इकट्ठा किया जाता है, उसे जल को किस में किया जाता है? ऑप्शन है नदी में, बांध में, नहर में, वर्षा में। तो वर्षा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? अनाज को भंडारगृह में इकट्ठा किया जाता है, उसी प्रकार जल को किस में किया जाता है? जल को किया जाता है बांध में। किस में किया जाता है? बांध में इकट्ठा किया जाता है जल को। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। अनाज को भंडारगृह में इकट्ठा किया जाता है, उसी प्रकार जल को किस में किया जाता है? बांध में किया जाता है जल को इकट्ठा। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्यूबेटर, नवजात शिशु। तो ऑप्शन है संग्रहालय, दस्तावेज, गोली, बंदूक, ग्रीन हाउस पौधे, छत्ता, मधुमक्खी। तो बताओ इसका। जैसे नवजात शिशु की देखभाल है ना, इनक्यूबेटर रखते हैं, तो उसी प्रकार पौधे की देखभाल कौन रखता है भाई बताओ। तो दस्तावेज की देखभाल संग्रहालय थोड़ी रखता है, बंदूक की गोली थोड़ी रखती है, मधुमक्खी की छत्ता थोड़ी रखता है। तो पौधे की देखभाल एक ग्रीन हाउस रखता है। कौन रखता है? ग्रीन हाउस, पौधे की। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। जिस प्रकार नवजात शिशु की देखभाल इनक्यूबेटर करता है, उसी प्रकार पौधे की देखभाल कौन करता है? ग्रीन हाउस। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी सी आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मकड़ी, जाला। तो मकड़ी का संबंध जाला से, उसी प्रकार आपको बताना। तो ऑप्शन है पेन, स्याही, मुर्गा, मुर्गी, अध्यापक, छात्र, कवि, कविता। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाती है, उसी प्रकार कवि क्या बनाता है भाई? कविता बनाता है। क्या बनाता है? कवि कविता बनाता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ी जिस प्रकार जाला बनाती है, उसी प्रकार कवि है जो कविता बनाता है। क्या बनाता है? कविता बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल, पृथ्वी, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे क्या आ गया भाई? ऑप्शन है वास्तुविद, भवन, जीव विज्ञान, विज्ञान, मत्स्यशाला, मछली, पुरातत्व विज्ञान, खंडेर। तो जिस प्रकार भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार बताओ आपको। तो जिस प्रकार भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें ऐसे बताना आपको।
तो पुरातत्व विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है बताओ एक बार। पुरातत्व विज्ञान में खंडरों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? खंडरों का। तो यहाँ पर डी आंसर रहने वाला बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर रहने वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिस प्रकार भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार पुरातत्व विज्ञान में खंडरों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। इसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े उनको मैं बताना चाहूँगा, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसे ज्वाइन करे, जिसकी लिंक आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल के बायो में। टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको, यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस पर टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और बीएसटीसी 2024 के लिए 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए। 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर बीएसटीसी के बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको, बिल्कुल ही फ्री, कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मुकेश जीके ट्रिक को, जिसकी लिंक आपको बता दी मैंने कहाँ पर मिलेगी, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, तो वहाँ पर हमारा चैनल शो हो जाएगा, वह आप वैसे ही ज्वाइन हो सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न विकल्पों में से फर्स्ट सेकंड के स्थान पर आने वाले शब्द बताइए भाई। तो मिस्र, सीन, तो यहाँ पर मिस्र के सामने क्या होगा और इस सेकंड में क्या आएगा बताओ एक बार। ऑप्शन है नील इटली, टाइबर फ्रांस, नील फ्रांस, टाइबर इटली। तो मिस्र में बहती है कौन सी नदी? नील नदी। कौन सी? मिस्र में बहती है नील नदी। और सी नदी किस में बहती है भाई बताओ? सी नदी कहाँ पर बहती है? फ्रांस में। तो यहाँ पर सी आंसर रहने वाला बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। मिस्र में बहती है नील नदी और फ्रांस में बहती है सी नदी। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से करना है, आंसर देना आपको। छोटा विश्वासघात, तो यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा भाई बताओ? छोटा विश्वासघात, आपको मैं बताते हूँ, इनका विलोम शब्द बताना है आपको। क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर छोटा का विलोम शब्द क्या हो जाता है? लंबा। और विश्वासघात का विलोम शब्द क्या है बताओ एक बार? तो विश्वासघात का स्वामी भक्ति क्या होती है? स्वामी भक्ति। तो यहाँ पर पहले पर तो आ जाएगा लंबा, लंबा, और यहाँ पर आ जाएगा स्वामी भक्ति। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। लंबा का विलोम होता है छोटा और विश्वासघात का विलोम होता है स्वामी भक्ति। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रिक्त सादृश्य पद बताइए। तो इनमें से रिक्त स्थान पर क्या होगा भाई बताओ? 200, 729, 27, 1681। यहाँ पर क्या आएगा बताओ भाई? क्या आएगा एक बार सभी आंसर कर दो भाई इसका। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आएगा आपसे एक। तो 729 किसका है? 7 का है वर्गमूल। क्या है? 7 का है वर्गमूल। 27 का है वर्गमूल 729। तो 1681 किसका वर्गमूल है बताओ एक बार सभी? 729 है 27 का वर्गमूल। उसी प्रकार 1681 का वर्गमूल कितना होता है भाई बताओ एक बार? तो यहाँ पर 4 1 है, यहाँ पर और 41 है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर
41 के वो वर्गमूल होते हैं कितने, 1681। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। 729 जिस प्रकार 27 के वर्गमूल है उसी प्रकार 1681 41 के वर्गमूल हो जाएंगे। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करना है आपको 234 589 321। तो 234 589 321 आगे क्या आएगा? तो बताओ एक बार, सभी आंसर दो, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो ये कैसे आया भाई, 589 कैसे आया? तो 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 को 2 से गुणा करने पर आता है 4। क्या आता है? 4। 4 को प्लस 1 करने पर आता है 5। क्या आता है? 5 है ना। फिर 3 को 2 से गुणा करने पर, 3 को 2 से गुणा करने पर आता है कितना? 6। और 6 में 1 प्लस करने पर आता है 7। उसी प्रकार 4 को 2 से गुणा करने पर आता है, 4 को 2 से इंटू गुणा करने पर आता है 8। 8 में 1 प्लस करने पर आता है 9। तो 589 आ गया ये। तो इसी प्रकार ये करना है, 3 को 2 से गुणा करने पर 6 प्लस 1 करना आ जाएगा 7। उसी प्रकार 2 को 2 से गुणा करने पर आता है 4। 4 में 1 प्लस करने पर आ जाता है 5। और उसी प्रकार 1 को 2 से गुणा करने पर आता है 2। 2 में 1 प्लस करने पर आ जाता है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 773 753 हो जाएगा यहाँ पर। तो किस में 753? ये रहा फर्स्ट में, ये 753। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ये आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या पैटर्न है? 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है, 4 में 1 प्लस करने पर 5 आ गया। तो 3 को 2 से गुणा करने पर आता है 6। 6 में 1 प्लस करने पर आ गया 7। और 4 को 2 से गुणा करने पर आता है 8। 8 में 1 प्लस करने पर आ गया 9। उसी प्रकार ये करना है, 3 को 2 से गुणा करने पर आता है 6। और 6 में 1 प्लस करने पर आता है 7। क्या आता है? 7। उसी प्रकार 2 को 2 से गुणा करने पर आता है 4। 4 में 1 प्लस करने पर आता है 5। और 1 को 2 से गुणा करने पर आता है 2। और 2 में 1 प्लस करने पर आता है 3। तो यहाँ पर 753 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 174 865 125। आगे क्या है बताओ एक बार, आंसर करो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर आप ही दोगे भाई। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन है आपके सामने 428 520 220। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? 428 520 220। यहाँ पर 620 है भाई। कितने? 620 है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा बताओ एक बार, सभी आंसर करो इसका। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, 174 है उसको 5 से गुणा करो पहले। 174 को 5 से गुणा करने पर 5 एकम 5 5 दूनी 10 20। 5 के 20। हाँ सर लगी 2। क्या कितनी? 2। 35 सर 2 37। हाँ सर 3। 5 और 3 8। फिर करने आपको -5। कितने करें? -5 करने। तो उसी प्रकार 125 को 5 से गुणा करो। 125 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है भाई बताओ एक बार, कमेंट करो फटाफट। 125 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है? फटाफट कमेंट करो। 5 में 25
आंसर 2 10 12, आंसर 1 6, 5 माइनस करो 620 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्या करना है 5 माइनस 620, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया ना उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन आएंगे भाई एग्जाम में, आपको याद रखना है इनको। क्या किया हमने 174 में 174 को 5 से गुणा किया है, फिर आप क्या किया 5 माइनस किया है। उसी प्रकार 125 को 5 से गुणा किया है, फिर 5 माइनस किया है। तो इसी प्रकार से आंसर आ गया हमारा 3 620। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, इसमें आएगा जोर आपको। R80 को लिखा जाता है 42 और M80 को क्या लिखा जाएगा बताओ भाई। R80 को लिखा जाता है 42, उसी प्रकार M80 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन है 47 45 54 और 74। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है भाई ये, इससे तो इजी क्या ही होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। तो आर आते हैं कितने पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे और टी आता है T20 20 पे। उसी प्रकार एम आता है 13 पे, कितना ए आता है 1 पे और टी आता है T20 20 पे। तो आर का विपरीत क्या होता है बताओ। आर का विपरीत होता है इंडियन रेलवे आई। क्या होता है इंडियन रेलवे आई। ए का A to Z, ए का जेड हो जाएगा। टी का क्या होता है बताओ एक बार सभी करो। टी का GT रोड जी हो जाएगा। तो आई आता है 9 पे, कितने पे आता है आई 9 पे आता है। जेड कितने पे आता है 26 पे और जी आता है 7 पे। तो इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे 9 और 7 16, 16 और 20 16 और 26, 16 और 26 कितने होते हैं बताओ। 42 हो गए, 42 हो गए भाई 42। तो यहाँ पर हो जाएगा 42। और उसी प्रकार एम का विपरीत क्या होता है मन, एम एन, ए का जेड और टी का GT रोड जी। एन आता है कितने पे 14 पे प्लस 26 प्लस 7। तो कितना हो जाएगा भाई बताओ कितने हो जाएंगे। 26 और 14 कितने होते 40, 40 और 7 47। ए आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया। आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत होता है आई। क्या होता है आर का विपरीत आई, रेलवे इंडियन रेलवे आर का आई और ए का A to Z जेड हो जाएगा। टी का GT रोड। तो यहाँ पर विपरीत हो जाएगा। आई आता है 9 पे, जेड आता है 26 पे और जी आता है 7 पे। इनको जोड़ने पर आता है 42। उसी प्रकार इसको करना है। एम का विपरीत होता है एन, ए का होता है जेड और टी का होता है जी। एन आता है 14 पे और जेड आता है 26 पे, जी आता है 7 पे। इनको जोड़ने पर आता है 47। कितना आता है 47। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है E बटा एच। क्या E बटा एच, एच को लिखा जाता है 22/19। उसी प्रकार B बटा आई को क्या लिखा जाएगा भाई। जिस प्रकार E बटा एच को 22/19 लिखा जाता है उसी प्रकार B बटा आई को क्या लिखा जाएगा। तो बताओ एक बार। उसी प्रकार करने भाई सेम। तो E कितने पे आता है भाई, E आता है 5 पे ना। एच कितने पे आता है, एच 8 पे आता है। कितने पे आता है, एच आता है 8 पे। तो ई का विपरीत क्या होता है, एवरी, ई वी वी। और एच का आई सेकेंडरी एस। तो वी कितने पे आता है, वी आता है 22 पे। कितने पे, वी आता है 22 पे। कितने पे आता है, वी 22 पे। वी आता है 22 पे। और उसी प्रकार एस आता है 19 पे। एस 19 पे आता है। तो वी का ई का विपरीत है तो 22 हो जाएगा यहाँ पर। और एच एस का विपरीत है तो 19 हो जाएगा। तो उसी प्रकार बी का बाई वाई, बी का उल्टा क्या होता है, वाई। वाई कितने पे आता है, वाई आता है 25 पे। और आई का इंडियन रेलवे 18, आर आता है 18 पे।
कितने पे आता है 18 पे, तो 25/18। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भाई, पीटीएम को लिखा जाता है गुण 50, उसी प्रकार एलसीटी को क्या लिखा जाएगा? एलसीटी को क्या लिखा जाएगा भाई, बताओ एक बार। पीटीएम को 49 लिखा जाता है, उसी प्रकार एलसीटी को क्या लिखा जाएगा? तो पी कितने पे आता है भाई? पी आता है 15 पे। पी कितने पे आता है? पी आता है 15 पे। टी कितने पे आता है बताओ एक बार। एम कितने पे आता है बताओ, सभी बताओ भाई। टी आता है 20, टी 20। एम आता है 13 पे, 13 नंबर पे आता है एम। तो इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा? पी ओ आता है 15 पे, तो पी आते हैं 16 पे। कितनी? पी 16 पे आता है। कितने पे आता है? पी 16 पे आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9, 1 2 1 4, 49 हो जाएगा यहाँ पर। इनको जोड़ने पर आ रहा है भाई। तो एल कितने पे आता है? एल आता है 12 पे। कितने पे? एल आता है 12 पे। उसी प्रकार सी कितने पे आता है? सी आता है 3 पे। टी आता है टी 20, 20 पे। तो 20 23, 23 और 12 कितने होते? 35, है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा? 35। एल एल कितने पे आता है? एल 12 पे, सी 3 पे, टी 20, टी आता है 20 पे। इनको जोड़ने पर आ जाएगा 35। तो यहाँ पर हो जाएगा 35। सी आंसर वालों का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से भिन्न खोजिए। इनमें से भिन्न को खोजना। ऑप्शन है 24 8, 36 12, 48 18, 51 17। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, बताओ एक बार। सभी आंसर करो इसका। कौन सा आंसर रहने वाला है बिल्कुल राइट आंसर? तो यहाँ पर एक टाटा दूसरा 3 टा 24, ये इससे बाज्य है ना। तो 12 12 12 24, 12 3 36, ये भी 3 बार। 17 17 17 2 24, 17 3 51, ये भी हो जाएगा। तो 18 18 18 2 36 36, 18 3 42, यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ ये भिन्न हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ये इसका भाज्य नहीं है भाई। 48 से 18 से पूर्ण भाज्य नहीं है, अन्य सभी ये वो पूर्ण भाज्य है भाई। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नौटंकी, गरबा, टिप्पणी, रासलीला। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है भाई। नौटंकी, गरबा, रासलीला और टिप्पणी, तो इनमें कौन सा भिन्न है भाई? तो इनमें आ रहा है सी आंसर आ रहा है सभी का। सी क्यों आया भाई? सर सभी तीनों ही नृत्य और ये टिप्पणी अलग है भाई। क्या है? टिप्पणी अलग है, सबसे अलग है ना। तो नौटंकी, गरबा और रासलीला ये तो नृत्य तीनों ही, और टिप्पणी ये नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला करना है उसी प्रकार, किसी पेन में सदैव होता है। तो किसी पेन में सदैव क्या होता है भाई? ऑप्शन है आपके सामने, रिफिल, निब, ढक्कन, स्याही। तो किसी पेन में क्या होता है? सदैव। तो किसी पेन में सदैव होता है स्याही। तो किसी पेन में सदैव स्याही होना जरूरी है भाई। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से, किसी पक्षी के लिए आवश्यक है। तो किसी पक्षी के लिए क्या आवश्यक है भाई? ऑप्शन है आकाश, हवा, दाना और पंख। किसी पक्षी के लिए आवश्यक है, तो पक्षी के लिए पंख आवश्यक है ज़्यादा भाई। क्या आवश्यक है? पंख। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है भाई, इनको करना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? RNEV को तेज लिखा जाता है, उसी प्रकार GKKK को क्या लिखा जाएगा? बताओ एक बार। सभी आंसर करो इसका। क्या आंसर हो जाएगा भाई? बताओ एक बार सभी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है भाई। एक बार समझ में आ गया ना आपको? थोड़ा दिमाग लगाओ।
बिल्कुल सही जी भाई। तो आर कितने पे आता है भाई? आर आता है 18 पे। एन कितने पे आता है? एन आता है 14 पे। ई कितने पे आता है? ई 5 पे। वी कितने पे आता है? 22 पे। तो आप कर दो इसमें से प्लस, क्या कर दो? प्लस कर दो। तो 1 और 8 9, 1 और 4 5, फिर 5 2 2 4, इनको प्लस कर दो भाई सभी को। तो 5 5 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, आ गया 23। उसी प्रकार ये कर लो। ये करके आपको बताना कि क्या आएगा यहाँ पर। ऐसे ही करके आपको कमेंट में बताना यहाँ पर क्या आएगा ना। 33वें क्वेश्चन में क्या आएगा आपको बताना कमेंट में। तब तक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। PCBL को लिखा जाता है 11 24 25 15 और GM1 को क्या लिखा जाएगा भाई? इससे तो इजी क्या ही होगा भाई। हाँ, इससे तो इजी क्या ही होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो P कितने पे आता है? P आता है 16 पे। कितने पे आता है? 16 पे। C कितने पे आता है? C 3 पे, B 2 पे, L 12 पे। तो P का विपरीत क्या होता है भाई? P का विपरीत होता है L। P का विपरीत होता है काला पानी K। K कितने पे आता है? K 11 पे। C का विपरीत क्या होता है? अक्सरे X होता है। X कितने पे आता है? X आता है 24 पे। B आता है बाई। तो Y कितने पे आता है? Y आता है 25 पे। और L कितने पे? L का विपरीत क्या होता है? लव, LO। O कितने पे आता है? वो आता है 14 पे। क्या आता है? वो 15 पे आता है। 14 पे N आता है 15 पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 24 25 15। तो इनके क्रम ही लिखने विपरीत क्रम में ना। तो जी का विपरीत GT रोड। टी कितने पे आता है? 20 पे। तो यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है। M का विपरीत क्या होता है? M का N कितने पे आता है? N आता है 14 पे। तो यहाँ पर भी 13 ही। तो ये तो कट गया। ये 14, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 41 हो गया, ये कट जाएगा। A का Z होता है तो 26, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 62, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर C आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और K का काला पानी P आता है 16 पे। कितने पे आता है? 16 पे। तो ये रथ 16। तो यहाँ पर हो जाएगा C आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी C आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, बाल, ब्रुश और विग। जिस प्रकार बाल का संबंध है ब्रुश और विग से है, उसी प्रकार इनका संबंध किससे होगा भाई? ऑप्शन है लोहा, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, रोटी, मक्खन, दूध, सीमेंट, ईंट, भवन और कागज, पेन, पेंसिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। देखते आप भी सही करते हो क्या। तो इसका क्वेश्चन आपको देना है सभी को कमेंट में। बाल का संबंध ब्रुश और विग से है, उसी प्रकार इनमें से किसका संबंध इसी प्रकार है बताना आपको ये क्वेश्चन कमेंट में। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना भाई। आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।